बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग इस वीडियो के अंदर शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 हमें वैल्यू दी गई है c1 की इज इक्वल 5 प्लस 4 अयोटा 5 प्लस 4 अयोटा और हमें वैल्यू दी गई है z2 की। इसकी वैल्यू हमें दी गई है 3 प्लस 2 अयोटा 3 प्लस 2 अयोटा। अब नीचे हमें पार्ट्स दिए गए हैं फाइंड करने के लिए। सबसे पहला पार्ट z1 मल्टीप्लाई z2, यानी कि दोनों वैल्यूज को हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है। शुरू करते हैं। यहाँ आ जाएगा हमारे पास z1 मल्टीप्लाई z2। z1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5 प्लस 4 अयोटा मल्टीप्लाई z2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 3 प्लस 2 अयोटा। मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो रियल वैल्यू है ये 5, ये 3 और 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा। 5 3 आ जाएगा 15 और 5 2 आ जाएगा 10 अयोटा। फिर हम 4 को दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 3 आ जाएगा 12 अयोटा और 4 2 8 और अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। तो शुरू करते हैं मल्टीप्लाई। 5 3 आ गया 15 और 5 2 हमारे पास आ गया 10 अयोटा। 4 3 हमारे पास आ जाएगा 12 अयोटा और 4 2 हमारे पास आ जाएगा 8 और अयोटा का स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 15 प्लस 10 और 12 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22 अयोटा प्लस यहाँ पे आ जाएगा 8 और अयोटा स्क्वायर की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा -1। यहाँ पे आ गया हमारे पास 15 प्लस 22 अयोटा और प्लस माइनस -8। यहाँ आ जाएगा 8। 15 में से 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 और आगे हमारे पास आ जाएगा 22 अयोटा। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है z1 मल्टीप्लाई z2 का। नेक्स्ट अगले पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें डिवाइड की फॉर्म में कहा गया इनको सॉल्व करें। तो शुरू करते हैं यहीं से हम लोग। यहाँ आ जाएगा हमारे पास जो हमने बिलोंग करना है सबसे पहले z1 डिवाइडेड बाई z2 और इसके सामने ही हम इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं। z1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 5 प्लस 4 अयोटा और नीचे आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 अयोटा। और डिवाइड में वैल्यू हो तो हमें पता है हमने क्या करना है, कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो 3 माइनस 2 अयोटा से मल्टीप्लाई और 3 माइनस 2 अयोटा के साथ डिवाइड। ऊपर वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 5 3 हमारे पास आ जाएगा 15 और 5 2 हमारे पास आ जाएगा 10 अयोटा। इसी तरह 4 3 हमारे पास आ जाएगा 12 अयोटा और 4 2 हमारे पास आ जाएगा -8 और अयोटा को अयोटा से करेंगे तो अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह नीचे जो वैल्यू हमारे पास वहां पे हम लगाएंगे थर्ड फार्मूला, यानी कि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर -2 अयोटा का स्क्वायर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। z1 डिवाइडेड बाई z2 ये हम लोग काटे हम लोग। ऊपर हमारे पास आ गया था 15 और ये -10 और +12 को सॉल्व करेंगे तो दोनों के साइन डिफरेंट है तो माइनस होंगे। 12 में से 10 को माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 2 अयोटा। यहाँ पे हमारे पास आ गया 2 अयोटा -8 और अयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी -1। नीचे हमारे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 -2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 अयोटा का स्क्वायर। यहाँ हमारे पास आ जाएगा 15 प्लस 2 अयोटा और माइनस माइनस आ जाएगा +8। नीचे हमारे पास आ गया 9 -4 और अयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी -1। यहाँ 15 और 8 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 23 प्लस 2 अयोटा और नीचे हमारे पास आ जाएगा 9 और माइनस माइनस प्लस का 4। यहाँ आ गया 23 प्लस 2 अयोटा और नीचे दोनों वैल्यूज ऐड होकर आ जाएंगे हमारे पास 13। अब 13 के साथ अलग-अलग डिवाइड करते हैं। 23 को भी हम लोगों ने डिवाइड कर दिया 13 के साथ और 2 अयोटा को भी हम लोगों ने डिवाइड कर दिया 13 के साथ। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है z1 डिवाइडेड बाई
Z2 का। नेक्स्ट चलते हैं अगले पार्ट में। हमें दिया गया पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 के अंदर फिर से मल्टीप्लाई में है, लेकिन कॉन्जुगेट। Z1 का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई Z2 का कॉन्जुगेट। तो शुरू करते हैं हम लोग। Z1 की वैल्यू हमारे पास थी 5 + 4 आयोटा। यहाँ पे आ गया इसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई Z2 की वैल्यू हमारे पास थी 3 + 2 आयोटा, और यहाँ पे आ गया इसका कॉन्जुगेट। सबसे पहले हम कॉन्जुगेट लेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो कॉन्जुगेट में क्या आएगा, प्लस वाली वैल्यू हो जाएगी -4 आयोटा, यानी आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज करेंगे। इसी तरह इधर 3 प्लस की जगह आ जाएगा -2 आयोटा। अब 5 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3 आ जाएगा हमारे पास 15, और 5 2 हमारे पास आ जाएगा 10 आयोटा। 4 3 हमारे पास आ जाएगा 12 आयोटा, और माइनस माइनस आ गया प्लस। 4 2 8 आयोटा का स्क्वायर। यहाँ हमारे पास आ जाएगा 15, माइनस वाली दोनों ऐड होके आ जाएंगी -22 आयोटा, और यहाँ पे आ गया +8, और आयोटा स्क्वायर की जगह हमारे पास आ गया -1। यहाँ हमारे पास आ जाएगा 15 -22 आयोटा ±-8। 15 में से 8 निकलेगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7, और यहाँ पे आ गया -22 आयोटा। ये हमारे पास इसका आंसर आ चुके हैं। नेक्स्ट अगले पेज पे चलते हैं, और हमारे पास आ जाएगा पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 के अंदर हमें क्या पूछा गया है, Z1 और Z2 और Z2 को करेंगे मल्टीप्लाई, और इसका फिर ले लेंगे मॉडुलस। तो Z1 की हमारे पास वैल्यू थी 5 + 4 आयोटा, 5 + 4 आयोटा मल्टीप्लाई। Z2 की वैल्यू हमारे पास थी 3 + 2 आयोटा, 3 + 2 आयोटा, और ऊपर आ जाएगा इसका मॉडुलस। पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 5 3 आ जाएगा 15, 5 2 हमारे पास आ जाएगा 10 आयोटा, 4 3 हमारे पास आ जाएगा 12 आयोटा, और 4 2 आ जाएगा 8 आयोटा का स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास आ गया 15, 10 और 12 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22 आयोटा +8 आयोटा स्क्वायर की जगह हमारे पास आ जाएगा -1। यहाँ आ जाएगा हमारे पास 15 +22 आयोटा ±-8। 15 में से 8 निकलेगा तो हमारे पास आ जाएगा 7, प्लस यहाँ पे हमारे पास आ गया 22 आयोटा। अभी हम लोग लेंगे इसका मॉडुलस। तो मॉडुलस में हम क्या करते थे, फर्स्ट वाली वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वाली वैल्यू का स्क्वायर, और ऊपर आ जाएगा हमारे पास इसका स्क्वायर रूट। यहाँ पे हम लोग स्केल लेना शुरू करते हैं। तो हमें पता है स्क्वायर क्या होता है, 7 का 49। 7 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 49, प्लस दूसरी तरफ हम ले लेंगे 22 का स्क्वायर, वो हमारे पास आ जाएगा 484, और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। अब हम लोग इन दोनों वैल्यूज को प्लस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 533। अब 533 का आई थिंक स्क्वायर रूट नहीं आएगा, तो फिर इसका यही आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें वैल्यू दी गई है। क्वेश्चन नंबर 7 हमें वैल्यू दी गई है z = 2 + 7 आयोटा, और ऊपर इसकी पावर आ जाएगी -1। इसका उन्होंने कहा है रियल और इमेजिनरी पार्ट बताएं। तो इसके लिए पहले हमें हल करके रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग-अलग करना पड़ेगा। तो हल करने के लिए क्या करेंगे, हम पीछे इस तरह का क्वेश्चन करके आ चुके हैं। वैल्यू ऊपर माइनस में है, बटे के नीचे जाकर हो जाएगी +2 + 7 आयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके कॉन्जुगेट से, यानी 2 - 7 आयोटा और 2 - 7 आयोटा।
हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, जो वैल्यू मल्टीप्लाई होगी 2 माइनस 7 आयोटा वैसे ही आ जाएगी और नीचे लग जाएगा थर्ड फार्मूला, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 7 आयोटा का स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 7 आयोटा और नीचे हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49 और साथ हमारे पास आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर। नेक्स्ट, ऊपर वाली वैल्यू तो हमारे पास वैसे ही आ गई 2 माइनस 7 आयोटा और नीचे हमारे पास 4 वैसे ही आ गया माइनस 49 और आयोटा स्केल की जगह हमारे पास आ गया -1। 2 माइनस 7 आयोटा और नीचे हमारे पास आ जाएगा 4 और माइनस माइनस प्लस का 49। 2 माइनस 7 आयोटा और इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 53। इनको हम लहदा करते हैं, 2 को भी डिवाइड कर देंगे 53 के साथ और 7 आयोटा को भी डिवाइड कर देंगे 53 के साथ। अभी इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट अलहदा कर लिए हैं, लेकिन यहाँ बता देते हैं रियल पार्ट हमारे पास है इसका 2/53 और इमेजिनरी पार्ट इसका हमारे पास है 7/53। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आगे वाले दोनों ही लॉन्ग, तीनों। क्वेश्चन नंबर 8, हमें वैल्यू दी गई आयोटा जी प्लस 2 माइनस आयोटा, ब्रैकेट बंद हो जाएगी। आगे हमारे पास आ जाएगा W इज इक्वल 4 प्लस आयोटा, फिर यहाँ पे दी गई है वैल्यू आयोटा जी प्लस 3 प्लस आयोटा और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा W इक्वल 3 प्लस 3 आयोटा। इसका हम लोग नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का और इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। पीछे हम लोगों ने ये क्वेश्चन किए हुए इस तरह के, हमने वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया था। ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम डिफरेंट मेथड यूज करते हैं एलिमिनेशन वाला। इसमें क्या करेंगे, अगर आप लोग देखें तो हमारे पास ये दो वैल्यू सेम आ रही है, आयोटा जी और आयोटा जी। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दें तो आयोटा जी खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी आराम से। तो फिर हम W की वैल्यू नोट करके तो यहाँ किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास Z की वैल्यू भी आ जाएगी। तो यहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड यूज करने लगे हैं, दोनों इक्वेशंस को माइनस करते हैं, जिसको मर्जी जिसमें से मर्जी माइनस कर लो। ऐसा करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में से माइनस कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो ऊपर 1 वाली को ही लिखेंगे आयोटा Z प्लस 2 माइनस आयोटा W इज इक्वल 4 प्लस आयोटा और नीचे आ जाए आयोटा जी 3 प्लस आयोटा W इज इक्वल 3 प्लस 3 आयोटा। अब जो कि हम लोगों ने करना है माइनस, तो माइनस में क्या करते हैं, सेकंड जो वैल्यू है उसके साइन चेंज करते हैं। तो जहां जहां माइनस है वहां वहां प्लस आ जाएगा। ये वाली वैल्यू माइनस की है तो यहाँ आ जाएगा प्लस, ये प्लस वाली है यहाँ आ जाएगा माइनस। ये दोनों प्लस की थी, दोनों जगह माइनस आ गया। ये 3 भी प्लस का था, माइनस हो जाएगा। ये 3 आयोटा वाली भी प्लस थी, ये भी माइनस हो जाएगी। अब हम लोगों ने इनके नीचे वाले साइन लेने हैं, ऊपर वाले इग्नोर कर देने हैं। तो यहाँ पे देखें, ये आयोटा जी प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। इनको हम लोग माइनस करेंगे अगले स्टेप में। यहाँ से 4 में से 3 माइनस होगा और -3 आयोटा में से प्लस आयोटा माइनस होगा। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले तो इनकी हम करते हैं कटिंग। बाकी यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस आयोटा और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है W वाली वैल्यू, माइनस आगे आ जाएगा 3 प्लस आयोटा और इसके साथ भी W मल्टीप्लाई के फॉर्म होगा। आगे हमारे पास 4 में से 3 माइनस हुआ तो 1 और -2 आयोटा। अब यहाँ से पहले W कॉमन लेंगे, फिर ये वैल्यू माइनस होगी। तो यहाँ आ जाएगा 2 माइनस आयोटा और माइनस की वजह से अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा -3 और माइनस आयोटा। यहाँ पे आ जाएगा 1 - 2 आयोटा। यहाँ आ जाएगा हमारे पास W, 3 में से 2 निकला तो -1
और अयोटा वाली दोनों माइनस की हैं तो ऐड हो गया देगा -2 अयोटा। और इधर भी हमारे पास था 1 -2 अयोटा। अब ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी तरफ जाके हो जाएगी डिवाइड। 1 -2 अयोटा डिवाइडेड बाय -1 -2 अयोटा। अभी हम लोगों ने नेक्स्ट काम क्या करना है, इनको ज़ाहिर है हम नीचे अयोटा वाली वैल्यू हमने खत्म करनी होती है, इसलिए इसको कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। यहाँ आ जाएगा हमारे पास W 1 -2 अयोटा और नीचे हमारे पास आ जाएगा -1 -2 अयोटा। मल्टीप्लाई करेंगे कॉन्जुगेट के साथ, -1 तो वैसे ही आ जाएगा और ये अयोटा वाली वैल्यू का साइन माइनस की जगह यहाँ आ जाएगा प्लस का 2 और उसी तरह यहाँ पे भी आ जाएगा -1 प्लस का 2। ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और नीचे वाली वैल्यू पे नीचे पे थर्ड फार्मूला लगेगा। 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -1, 1 को 2 अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 2 अयोटा। -2 अयोटा को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस आ जाएगा प्लस 2 अयोटा और आगे आ जाएगा माइनस प्लस -2 टू द 4 अयोटा का स्क्वायर और नीचे लग जाएगा हमारे पास थर्ड फार्मूला, यानी कि फर्स्ट वैल्यू -1 का स्क्वायर और उसके बाद आगे माइनस फार्मूले का और सेकंड वैल्यू हमारे पास है 2 अयोटा इसका भी स्क्वायर। यहाँ हमारे पास आ गया -1 प्लस 2 अयोटा और 2 अयोटा को ऐड किया तो आ गया 4 अयोटा -4 अयोटा के स्क्वायर की जगह -1। यहाँ पे -1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4 और साथ आ जाएगा अयोटा का स्क्वायर। यहाँ आ जाएगा -1 प्लस 4 अयोटा, ये -1 इसके आ जाएगा प्लस का 4। यहाँ पे आ गया 1 -4 और अयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1। ऊपर वाले 4 में से -1 हो के आ जाएगा 3 प्लस 4 अयोटा और नीचे हमारे पास आ जाएगा 1 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 4। दोनों वैल्यूज को ऐड करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 3 प्लस 4 अयोटा और नीचे हमारे पास आ जाएगा 5। ये हमारे पास W की वैल्यू आ रही है। अब नेक्स्ट काम हम लोगों ने क्या करना है, अलग-अलग डिवाइड कर लेते हैं। तो W की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3/5 प्लस 4 अयोटा ओवर 5। ये W की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हम लोगों ने Z की वैल्यू नोट करनी है तो हम ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर इसको पुट कर देते हैं। Z की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम W की वैल्यू बेशक इक्वेशन नंबर 1 या 2 दोनों में से किसी में भी पुट कर सकते हैं। तो ऐसा करते हैं हम लोग 1 वाली के अंदर ही पुट कर लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 हम लोग अप्लाई करने जा रहे हैं और इसके अंदर डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट करते हैं। अयोटा वैसे ही आ जाएगा और साथ आ जाएगा Z प्लस 2 माइनस अयोटा और W की जगह पे हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 3/5 प्लस 4 अयोटा ओवर 5। इनको अब हम लोग करते हैं आपस में मल्टीप्लाई। यहाँ अयोटा Z वैसे ही आ जाएगा प्लस 2 को पहले दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे देखिएगा ये 2 ने पहले दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना है और ऊपर वाली 3 से और 4 से नीचे वाली वैल्यू वैसे ही आ जाएगी। इसी तरह अयोटा भी फिर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। करते हैं इनको मल्टीप्लाई, 2 3 हमारे पास आ जाएगा 6 और बटे के नीचे हमारे पास आ जाएगा 5। 2 को 4 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 अयोटा और नीचे आ गया 5। अब माइनस अयोटा को करेंगे तो आ जाएगा -3 अयोटा ओवर 5 और -4 अयोटा स्क्वायर ओवर 5 और इक्वल की दूसरी साइड पे हमारे पास वैल्यू थी 4 प्लस अयोटा, इधर भी और यहाँ पे भी था 4 प्लस अयोटा। अयोटा जी हमारे पास वैसे ही आ गया और यहाँ पे हम लिख देंगे 6/5। अयोटा वाली दोनों वैल्यू माइनस हो जाएंगी, नीचे अगर सेम हो वैल्यू तो ऊपर वाली सीधी सीधी माइनस हो सकती है। 8 अयोटा में से 3 अयोटा निकलेगा तो हमारे पास आ जाएगा 5 अयोटा ओवर 5।
और यहाँ आ जाएगा -4 अयोटा स्केयर की जगह -1 और नीचे आ गया 5 इक्वल की दूसरी साइड पे है 4 प्लस अयोटा। यहाँ आ जाएगा हमारे पास अयोटा जी। यहाँ आ गया हमारे पास 6/5 प्लस 5 अयोटा ओवर 5 और माइनस माइनस आ जाएगा +4/5 और यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस अयोटा। यहाँ हमारे पास आ जाएगा IC 6 और 5 दोनों ऐड होके हो जाएगा हमारे पास 10/5। ये दरमियान भी इक्वल नहीं था, गलती से इक्वल मैंने लगा दिया, प्लस था, यहाँ पे था हमारे पास प्लस। और आगे हमारे पास आ गया 5 अयोटा ओवर 5। इनकी हम लोग कर लेते हैं कटिंग। 4 प्लस अयोटा, ये 5 से कट गया, 5 2 ज़ा 10 आ गया। तो यहाँ हमारे पास आ गया था अयोटा जी, दूसरी तरफ था 4 प्लस अयोटा और यहाँ से हमारे पास जो +2 बचा था दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा और यहाँ पे सिर्फ अयोटा था, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। ये अयोटा अयोटा के साथ कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा अयोटा जी इक्वल 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो बाकी हमारे पास आ जाएगा 2। अब अयोटा इधर हो रहा है मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ जाके हम इसे कर देंगे डिवाइड। हमारे पास वैल्यू आ गई थी अयोटा जी इक्वल 2 के। जी इसी तरफ रहेगा, अयोटा दूसरी तरफ जाके हो जाएगा डिवाइड। अब अयोटा को नीचे से खत्म करने के लिए अयोटा से मल्टीप्लाई और अयोटा से डिवाइड, तो जी इक्वल आ जाएगा 2 अयोटा और नीचे अयोटा का स्केयर। 2 अयोटा और अयोटा स्केयर आ जाएगा -1 के, माइनस वाली वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा -2 अयोटा। ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट अगले पार्ट पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9। वैल्यू हमें दी गई है 3 - 4 अयोटा मल्टीप्लाई A + B अयोटा, A + B अयोटा और हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे 1 + 0 अयोटा। अच्छा, इसको हम लोग दो तरह से कर सकते हैं, बेशक इसी तरफ हम लोग दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं। ये जो दोनों वैल्यूज है हमारे पास, बेशक इनको इधर मल्टीप्लाई कर दें, या दूसरा तरीका ये है कि इधर मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर दें। दोनों तरीकों से हो सकता है, तो हम ऐसा करते हैं, इसको दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर देते हैं। तो फिर यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा A + अयोटा भी, A + अयोटा भी। दूसरी तरफ 0 अयोटा यानी 0 होता है तो ऊपर भी हम सिर्फ 1 ही लिख लेते हैं और नीचे हमारे पास आ जाएगी 3 - 4 अयोटा। अब इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड, यानी 3 + 4 अयोटा और 3 + 4 अयोटा। 3 + 4 अयोटा 1 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 3 + 4 अयोटा ही, जबकि नीचे थर्ड फार्मूला लग जाएगा 3 का स्क्वायर -4 अयोटा का स्क्वायर। यहाँ हमारे पास आ जाएगा 3 + 4 अयोटा, 3 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 9 - 4 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 16 और 7 अयोटा का स्क्वायर। यहाँ आ जाएगा 3 + 4 अयोटा और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 9 - 16 अयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1। यहाँ पे आ जाएगा A + अयोटा B। यहाँ पे हमारे पास आ गया 3 + 4 अयोटा और नीचे हमारे पास आ जाएगा 9 और ये माइनस माइनस हम कर देंगे प्लस का 16। यहाँ हमारे पास आ जाएगा 3 + 4 अयोटा
9 और 16 को ऐड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 25। इसको लहदा डिवाइड कर देते हैं 3/25 और यहाँ पे आ जाएगा 4/25। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई, रियल वैल्यू रियल के इक्वल आ गई, तो ए हमारे पास इक्वल आ जाएगा 3/25 के, और योटा वाली के तो बी इक्वल हमारे पास आ जाएगा 4/25 के। नेक्स्ट इसका एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 करने जा रहे हैं, वो भी सेम इसी तरह है लेकिन थोड़ा लेंथी होने वाला है। हमें वैल्यू दी गई है 3 - 2 अयोटा, 3 - 2 अयोटा और आगे आ जाएगा x + y अयोटा इक्वल, दूसरी साइड पे हमें दिया गया 2 × x - 2y अयोटा और आगे हमारे पास आ जाएगा +2 अयोटा और माइनस अयोटा -1 सॉरी। अच्छा, हमने क्या करना होता है, हमने रियल एक्स वाई अगर बिलोंग करना है तो उसकी वैल्यू एक तरफ होनी चाहिए और बाकी दूसरी तरफ। अब हम डायरेक्टली वो काम नहीं कर सकते, यानी कि अगर x + y को हमने इधर रखना है तो हम ये नहीं कर सकते कि ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाए, क्योंकि जब डिवाइड हो जाएगी तो वो सिर्फ इस वैल्यू से नहीं होगी या सिर्फ इससे नहीं होगी बल्कि सारी वैल्यू के साथ डिवाइड होगी, तो इसके अंदर फिर ये वाली वैल्यू भी आ जाएगी x y वाली। तो हम क्या करते हैं, पहले इन वैल्यूज को सबको ओपन कर लेते हैं, इनको भी आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, इनको भी मल्टीप्लाई करते हैं और सारी वैल्यूज अलग-अलग कर लेते हैं, फिर एक्स वाई वाली जितनी वैल्यूज होंगी उनको दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो शुरू करते हैं, पहले 3 को दोनों से एक्स और वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -2। तो 3 को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 3x, 3 को वाई अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 3y अयोटा। अब -2 अयोटा को करेंगे तो आ जाएगा -2x अयोटा और -2y अयोटा का स्क्वायर। दूसरी तरफ 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x और 2 2 आ जाएगा 4y अयोटा, यहाँ पे आ गया +2 अयोटा और -1। तो आप देखें, ये भी x वाली, ये भी y वाली, x वाली y वाली, दूसरी तरफ ये भी x और y वाली है, तो इन दोनों वैल्यूज को भी उधर ले जाते हैं। यहाँ हमारे पास आ जाएगा 3x + 3y अयोटा -2x अयोटा -2y और अयोटा स्केयर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं -1। 2x दूसरी तरफ जाके हो गया -2x, -4y अयोटा दूसरी तरफ जाके देगा +4y अयोटा। इधर हमारे पास रह गया 2 अयोटा और -1। अब 3x में से -2x किया तो हमारे पास आ जाएगा x रियल वैल्यू यानी कि, उसके अलावा ये वाली वैल्यू 3y अयोटा और ये +4y अयोटा दोनों ऐड होके हमारे पास आ जाएंगी 7y अयोटा। एक्स अयोटा वाली सिर्फ एक ही है तो सिर्फ वैसे लिख लेंगे -2x अयोटा और ये वैल्यू माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया जाएगा +2y। सारी वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। अब दूसरी तरफ आ जाएगा हमारे पास 2 अयोटा -1। अब इन वैल्यूज को दोनों तरफ हम अरेंज करते हैं, यानी रियल वैल्यू एक तरफ अयोटा वाली एक तरफ। यहाँ आ गया x +2y भी रियल है तो वो भी इसके साथ आ गया। इसी तरह अब अयोटा वाली आ जाएगी, पहले आ जाएगा -2x अयोटा और फिर y वाली +7y अयोटा। यहाँ पे रियल वैल्यू -1 पहले और 2 अयोटा को बाद में। ये x + 2y को हम भी वैसे लिख लेते हैं, एक जगह ब्रैकेट में काट लेते हैं और यहाँ से अयोटा वाली जो दोनों वैल्यू है इन दोनों में से हम अयोटा कॉमन ले लेते हैं। तो अयोटा हमारे पास चला जाएगा 7 प्लस अयोटा कॉमन, तो इधर आ जाएगा -2x + 7y, ये इक्वल आ जाएगा -1 + 2 अयोटा के। अब रियल वैल्यू को रियल वैल्यू के इक्वल और अयोटा वाली को अयोटा वाली के इक्वल। तो रियल वैल्यू है यहाँ पे x + 2y, दूसरी तरफ हमारे पास रियल वैल्यू है -1, ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1। जबकि दूसरी तरफ हमें दी गई है -2x + 7y और ये इमेजिनरी वैल्यू यानी कि 2 के इक्वल आ जाएगी। तो हमारे पास दो इक्वेशंस आ चुकी हैं। इक्वेशन को मैं रेड पेंसिल से लिख देता हूँ कि लहदा पता चल जाए। ये हमारे पास थी इक्वेशन नंबर 1 और ये हमारे पास आई है इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करके x और y की वैल्यू नोट करेंगे। अच्छा, x और y
जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में हमने किया था, एक वेरिएबल अगर बराबर होगा तो हम एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे भी वैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज हो सकता है। तो हम ऐसा करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लेते हैं, क्योंकि हमने पीछे लॉन्ग क्वेश्चन जो किए थे ज्यादातर उनमें वही किया था। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हम कैसे करेंगे? सब्स्टिट्यूशन में हम लोगों ने यहाँ से x की वैल्यू लेनी है, उसके लिए 2y को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, यहाँ आ जाएगा x, यहाँ आ गया -1 और +2y दूसरी तरफ जाके हो जाएगा -2y। तो ये हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई, इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब ये वैल्यू हमने x की जो है ये हम लोगों ने यहाँ इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास y का आंसर आ जाएगा। फिर जो y का आंसर है वो दोबारा यहाँ पे ला के y की जगह पुट करेंगे तो x का आंसर आ जाएगा। तो पुट करते हैं सबसे पहले x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। इक्वेशन नंबर 2 हम अप्लाई करने जा रहे हैं। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास आ जाएगा -2 और x की जगह पे हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, -1 और -2y और आगे आ जाएगा +7y इक्वल 2 के। -2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस +2 माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4y और यहाँ पे आ गया +7y इक्वल 2 के। 4y और 7y को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 11y, यहाँ पे आ जाएगा +2 और उधर जाकर जाएगा -2, तो 11y इक्वल आ गया 0 के, y इक्वल आ जाएगा 0 डिवाइडेड बाई 11 के। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा y का 0। तो y का आंसर हमारे पास आ चुका है। अब हम लोग इसे पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। तो इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पे अप्लाई करते हैं। यहाँ हमारे पास आ गया x इज इक्वल -1 -2 और y की जगह पे आ गया 0। तो x इक्वल आ जाएगा -1 के और 2 0 से मल्टीप्लाई हो गया, ये वैल्यू हो जाएगी 0। तो 0 खत्म हो गया तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -1। मैंने लिखा ही नहीं, यहाँ पे आ जाएगा 1। इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।